परिचय और बताइए, मेरठ कचहरी में चुनाव चल रहा है, कौन से पद लड़ रहे हैं और कौन सा पैनल है और क्या मोटिव है? मैं श्रवण कुमार एसके दीक्षित एडवोकेट उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। इस वर्ष 2025-26 के चुनाव में, ये चुनाव मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव है। इसमें जो हमारा पैनल है वो पैनल है अजय शर्मा जी वाला और रविंदर पंधाल साहब महामंत्री पद के लिए हैं और अजय शर्मा जी अध्यक्ष पद के लिए। उसी पैनल में मुझे उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है और मैं इस पैनल से चुनाव लड़ रहा हूं। पूरा पैनल मजबूताई से चुनाव लड़ रहा है और अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो नौजवान अधिवक्ता हैं उनका ध्यान रखते हुए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि छोटी से छोटी समस्या का निदान होना चाहिए, जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है। और कई बार बहुत अधिवक्ता, जो नए अधिवक्ता आते हैं, वो निराश हो जाते हैं। मेंबरशिप तो मेरठ बार एसोसिएशन की ले लेते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ जब कोई समस्या आती है, उस समस्या का निदान नहीं हो पाता है और उनका अपमान होता है और वो बड़े दुखी होते हैं। कई बार किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये भी प्लानिंग है कि उसका हम पूरा साथ दें, इंश्योरेंस के माध्यम से भी, वैसे भी पूरा साथ दें और किसी भी अधिवक्ता के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बार का चुनाव ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। हमारा पूरा पैनल, मैं पूरे पैनल के लिए सभी से अनुरोध कर रहा हूं, पूरा पैनल विजयी घोषित होगा और हमारे अध्यक्ष श्री अजय कुमार शर्मा जी निर्वाचित होंगे, रविंद्र पंधाल साहब। मैं स्वयं श्रवण कुमार एसके दीक्षित उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। भगवान से प्रार्थना इस बार मुझे विजय हासिल हो और हम सब लोग मिल के मेरठ बार एसोसिएशन की गरिमा को बनाए रखेंगे और 24 घंटे अधिवक्ताओं के हितों के ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। आपने बातें तो बहुत सारी, चुनाव में वर्ष होता ही है, लेकिन क्या लगता है आपको कौन से काम ऐसे रह गए हैं जो होने चाहिए थे, जो नहीं हुए हैं? देखिए, ऐसा है, मेरा आपके चैनल से विनम्र निवेदन है कि हर साल बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन कार्य अधूरे रह जाते हैं और कार्य अधूरे रहने की वजह से ही फिर वायदे होते हैं और उम्मीद जागृत होती है। इस बार की जो उम्मीद है, जो इस पैनल से उम्मीद अधिवक्ता कर रहे हैं और हमारा पैनल जीत रहा है, इस कारण भी है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन पे कई बार बड़े पदाधिकारी जीतने के बाद नहीं ध्यान दे पाते हैं और कई बार आप पिछले वर्षों का इतिहास उठा के देखें तो कई बार बहुत वकीलों का अपमान हुआ और उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिला, जिसका एक मैं खुद साक्षी हूं। मंजे से मेरी गर्दन कटी 2 साल पहले और मैंने बार में प्रार्थना पत्र दिया, सारे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन किसी भी बार के पदाधिकारी के द्वारा मेरे पास ये मैसेज नहीं आया। जबकि पुलिस प्रशासन के न्यायिक अधिकारियों के फोन आए, ये नहीं आया भाई आपके इतनी चोट लगी, इतने टाँके आए और क्या करना है और कितना आप परेशान रहे। ये मेरा बड़ा दुख रहा, जबकि मैंने सभी पदाधिकारियों को सूचना भी दी और मुझे वो उम्मीद के अनुसार नहीं मिल पाई, सुविधा जानकारी नहीं हो पाई, नहीं मेरे साथ खड़े हुए, जो मेरा बड़ा कष्ट है। इसी वजह से मैं खुद भी इस बार चुनाव में प्रत्याशी हूँ, क्योंकि जो दर्द वकीलों का होता है, वकील क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसका मान सम्मान बना रहे, उसके साथ अगर कोई बदतमीजी हुई, चाहे किसी भी माध्यम से हो, प्रशासनिक माध्यम से हो, तो वो चाहता है कि मेरे मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, मेरी बात मजबूताई से सुनी जाए, जो कई बार नहीं सुनी जाती है। और इसी वजह से अधिवक्ता परेशान होके उस पैसे को छोड़ के दूसरे पैसे में भी आ जाते हैं, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, LLB करके आते हैं, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक उम्मीद की दुनिया होती है कि साहब हम एडवोकेट बने हैं, और जब उन एडवोकेट को वो सुविधाएं, वो सम्मान नहीं मिल पाता है तो बड़ा कष्ट होता है। और उस कष्ट की वजह से वो कहते हैं कि यार बार एसोसिएशन के कोई भी पदाधिकारी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार का जो पैनल है, मजबूताई से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं स्वयं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और मैं इस चैनल के माध्यम से वायदा कर रहा हूं कि हमारा पूरा पैनल जीतेगा और ये पैनल नजीर बनेगा पूरे साल, और हम कंधे से कंधा मिला के सब वकीलों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ भारत, और कोशिश करेंगे न्यायिक प्रक्रिया के लिए कि हाईकोर्ट बेंच की भी स्थापना मेरठ में कराएं, और उसके लिए जो भी प्रयास होगा उस प्रयास के लिए हम सब लोग मिलकर करें। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।
सर आपका इंट्रोडक्शन। Myself Amit Balian, Advocate Amit Balian, and I'm the member of Meerut Bar Association as well as Noida Bar Association. Doing practice almost 4 years in both of the bars. Which kind of candidate do you want that he will win and do work many more here? See, there are many consequences I have seen last 4 years. A lot of commitment has done, right? The one candidate, right? But what I have seen on the ground, I think very few things has achieved. I never denied nothing is achieved, but few things are achieved. But there is a basics problem which has to be addressed by the respective candidate. There are 2-3 panels now which I have seen, and all are the respective the senior advocates. They basically doing some sort of commitment. So I requesting to them, just work out on the ground level of the advocate needs, right? Like the basic insurance, right? If you talk about the insurance, which is the mandate things for the each and every advocate, which is a need right now. You can see in any company, if you're just doing the job, so a basic company will provide the insurance to them, right? So I think if bar will take a kind of initiative, so I think it would be very fruitful for the family of the advocates and the advocates as well. Secondary, there are some problems of chamber, right, which I've seen because newly come down, and some around the senior advocate, those who are doing the practices almost 10 years, but they will not get the chambers in the Meerut. So this is the major problem. As I'm requesting to the candidates who are basically doing some sort of commitment. So this is our addressing point, and we are expecting to the respective candidates, they accomplished the requirement of these couple of. I think many candidates here so always commitment that I will do that, but there is nothing. But you want now which kind of candidate who? See, sometimes I felt whoever are standing in the election of bar council, don't treat that election as a politics, right? Because if they will think about the newcomers, right, about the need of the advocates, they will hardly connect it to them. So I'm requesting to any candidate who are standing and who are doing some sort of commitment with the advocates, so they need to be accomplished. This is my request and the humble request, because always reciprocation is work. If somehow you are doing that, is reciprocate to the the upcoming the newcomer, so maybe the consequences will not resolve. So I am requesting to the relevant candidates who are standing, who are doing the commitment, at least work for the basic needs of the advocate. That is my recommendation. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. भाई पूरा परिचय दीजिए और किस तरह के कैंडिडेट आप चाहते हैं। चर्चा पैनल मैदान में है। पिछली बार हमने देखा वादे बहुत सारे हुए, आपके वरिष्ठ लोगों ने वादे किए, लेकिन ग्राउंड पर जीरो देखने को मिला है। हाईकोर्ट की बेंच की मांग छोड़ दे, लेकिन जो कंपल्सरी या चीजें हैं जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कैसा कैंडिडेट चाहिए जो कर पाए? मेरा नाम मोहम्मद इमरान कुरैशी एडवोकेट, और मैं लीगल हेल्थ फाउंडेशन से भी प्रेसिडेंट हूँ। दरअसल मेरा कहना यह है, जो सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो इस बात की है कि इलेक्शन जब भी होता है तो उसमें धर्म में, जातिवाद में लोग बढ़ते हैं। हम एडवोकेट्स हैं, विद्वान हैं, लंडन काउंसिल हैं, दानिश्वर हैं, तो हम भी यही चीज़ कर रहे हैं जो एक आम आदमी, जो एक इलिटरेट तबका है वो करता है। हमें तो, मेरा तो कहना यह है कि जातिवाद धर्म से ऊपर उठकर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वेदर दी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वो होना चाहिए जो डिजर्व कर सके, बार को लीड कर सके, बार के जो एडवोकेट्स के जो राइट्स हैं उनको अवेल कर सके। हमें इस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं। और सबसे बड़ी मेरा यही है कि सबसे बड़ी कमी जो है, इस बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि हर साल इलेक्शन हो जाते हैं, जो नया कैंडिडेट बनता है वो अपना काम भी पूरा नहीं कर पाता और फिर इलेक्शन का टाइम आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कम से कम 2 साल का तो इसमें टाइम होना चाहिए। अभी मेरी बहुत सारे एडवोकेट से इस बारे में डिस्कस हुई
कि इलेक्शन जो है ये 1 साल बहुत कम पीरियड है आदमी को काम करने के लिए, कम से कम 2 साल हो। इसलिए इसके लिए मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी बात करूंगा और वहाँ पे भी इस चीज़ के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस करूंगा कि इसका टाइम बढ़ाया जाए। और ये जो जातिवाद का जो सिलसिला शुरू हो गया है, ब्राह्मण का पैनल अलग, मुस्लिम का अलग, ये नहीं, बल्कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जो है बाहर में आना चाहिए। और उसी को और एक सबसे बड़ी जो कई साल से हम चीज़ देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि पुलिस के साथ बड़ी वो ये है आमना सामना हुआ है, उसमें एडवोकेट की बहुत सारी रेस्पेक्ट डाउन हुई है और उन्होंने बदतमीजियां करी है, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। तो हमें अपने रेस्पेक्ट जो डिग्निटी है एडवोकेट की वो मेंटेन होनी चाहिए। और हम इस चीज़ के लिए जो भी नया कैंडिडेट आ रहा है हम उससे यही चाहते हैं कि वो पुलिस जिस तरह पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बदतमीजियां करी हैं और जो एडवोकेट जो मतलब समाज का सबसे ऊपर का विद्वान अधिवक्ता होता है वो उसकी रेस्पेक्ट को बहुत हर्ट हुआ है और आइंदा नहीं होना चाहिए।